हेलो बच्चों, आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का वही चैप्टर 8। इसमें बेटा हम इंट्रोडक्शन हम पिछली बार कर चुके। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपसी संबंध पढ़ेंगे कि आपस में उनका क्या संबंध है। ये थोड़ा सा रिवीजन हमने उस दिन पढ़ा था। साइन थीटा जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में है, समकोण त्रिभुज में होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लो। समकोण के सामने वाला कर्ण और जिस कोण की बात होगी उसके साथ सामने वाला हमारा लंब और कोण बनाने वाला जो है वो हमारा आधार। ये हमने परसों रिवाइज पिछली वीडियो में कर लिया था। और इसे याद रखने का तरीका क्या था हमारा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा था ना। साइन थीटा पहले वाला है यानी p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कोसेक थीटा उस दिन बताया था c वाला किसका उल्टा है? s का, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा h/p। सेक किसका उल्टा है? कॉस का, यानी h/b। कॉट किसका उल्टा है? टेन का, यानी कि b/p। ठीक है, ये हमने परसों पढ़ लिया था सारा। अब एक उस दिन भी डाउट भी पूछा था आरती ने, तो इसको एक थोड़ा सा क्लियर कर लो बेटा। साइन ए जैसे मान लो हमें निकालना है, ए मतलब ये एंगल है, तो साइन क्या होता है? p/h। तो ए के लिए लंब क्या होगा इसमें हमारा? BC और कर्ण क्या होगा? AC। जब हमें साइन C निकालना है, साइन C निकालना है तो C के लिए लंब क्या है? AB। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? AB/AC। तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखो कि जिस कोण पे निकालना है उसके सामने वाला लंब बन जाता है और कोण वाली भुजा जो है वो आधार। समकोण के सामने वाला कर्ण, मतलब कर्ण के लिए तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लंब और आधार की वो भी इसलिए हो जाती है कि अगर हम त्रिभुज को यहाँ से ऐसे घुमा दें, यानी AB को नीचे ले आएँ और C को ऊपर ले जाएं, तो हमारा जो है वो कोण A के लिए BC लंब हो जाएगा। ठीक है, अब दिखने में भी BC लंब हो गया ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, बस ये वाले थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सा किसके सामने है। अब देखो, ये हमारी आज की वर्कशीट है। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। साइन थीटा इक्वल टू p/h, वही जो भी मैंने बताया ये सारा आप भर लोगे। ठीक है, और अब देखो ये जो ये नया वाला रिलेशन है, देखो हमने पढ़ा साइन थीटा p/h और कोसेक थीटा पढ़ा h/p। यानी अगर मैं इसे h/p कर दूं तो वो क्या हो जाता है हमारा? कोसेक थीटा। यानी इसको उल्टा करती हूँ तो ये बनेगा हमारा, एक मिनट, अगर मैं इसको पलट दूँ p/h को अगर मैं h/p कर दूँ तो वो क्या हो जाता है हमारा? इधर से 1/sin थीटा हो गया, इसको पलटा तो h/p को क्या लिख सकते हैं हम? कोसेक थीटा। यानी हमारा ये रिलेशन आ गया साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अब इसमें से अगर हम कोसेक थीटा को नीचे ले आए तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो मतलब हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। मेन बात है कि साइन वाला कोसेक का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। ठीक है, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे थोड़े से। ऐसे कॉस थीटा जो है वो 1/sec थीटा है, कल बताया था। सेक थीटा कॉस का उल्टा है, उल्टा है मतलब 1/cos थीटा है, तो इसलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा। टेन थीटा पढ़ा था हमने 1/cot थीटा। ठीक है, टेन थीटा हमने 1/cot थीटा पढ़ा था ना। अब इसको निकालना सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ इसने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चेक भी कर लो। अगर साइन थीटा क्या होता है? p/h बटा कॉस थीटा का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है? b/h। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या होता है? ये पलट जाता है हमारा, यानी क्या हो जाएगा? p/h इंटू h/b। ये कट गया। p/b p/b क्या था हमारा? टेन थीटा।
यानी एक हमारे पास ये क्या फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। और ऐसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि टेन का उल्टा है तो यानी हमने इसे पलट दिया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे नए फॉर्मूले हो गए। ये क्वेश्चन सॉल्व है, इसे देख लेना, कुछ मुश्किल नहीं है। 3 और 4 का होता है तो करंट 5 ही आता है। तो जैसे साइन थीटा क्या होना है, P/H मतलब 3/5। टेन थीटा क्या होना है, P/B यानी कि 3/4। 1 2 मैं लिख रही हूँ, बाकी के तुम लिखोगे अपने आप ही। ठीक है, समझ आ गया। ये कोसेक थीटा 1 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दोबारा लिखनी है और कुछ नहीं है इसमें, पलट के और वो किया है। ठीक है, अब ये देखो, ये भी इसी क्वेश्चन के लिए हमने, ये तुम्हारा पिछले उसमें भी क्वेश्चन था। साइन थीटा दिया है P/H, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। ये पिछली वर्कशीट में भी था। यानी P और H दिया है तो पाइथागोरस से हमने B निकाला, और उसके बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट सभी हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस देखना, पहले स्तंभ मैच देख लो, मिलान कीजिए। अच्छा, तो हमारा इसमें नोट में जो नए फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो हमें क्या याद रखना है। एक तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, या फिर क्योंकि उल्टा हुआ है 1/tan थीटा हुआ है यानी इसका व्युत्क्रम किया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये हमें हर तरह से ये वाले हमें याद रखने हैं कि कौन सा कब इस्तेमाल हो जाए, हमारे को उस हिसाब से इन्हें चेंज करना पड़ता है आगे भी। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। सेक थीटा 1/cos थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा। अगर टेन का साइन और कॉस में संबंध निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये मैंने तुम्हें यहाँ निकाल के भी दिखा दिया है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किया। ठीक है, और कॉस थीटा कॉट थीटा क्या हो गया, 1/tan थीटा। इसको भी निकालना चाहो तो वही B/P मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, B/H डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या हो गया हमारा, P/H। डिवाइड को इनटू करोगे तो यानी B/H गुणा H/P। तो ये क्या आ गया हमारे पास, B/P। ठीक है, और B/P क्या होता है, कॉट थीटा, और ये हमने किया गया था कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इतनी प्रैक्टिस करोगे तभी याद रह पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब मिलान कीजिए, यहीं देख लेते हैं हम पहले। कोसेक थीटा, इनमें से देखो कोसेक C वाला तो किसका उल्टा होगा, S का, यानी ये किससे मिला हमारा, थर्ड से, है ना। टेन थीटा, टेन, अब इनमें से देखो ये तो हमारा जा चुका है, 1/cos नहीं है, कॉस। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी सेकंड वाला किससे मिल गया हमारा, फोर्थ से। सेक थीटा, S वाला किसका उल्टा है, कॉस का, और 1/sec थीटा भी देखो, सेक थीटा 1/cos थीटा, तो 1/sec थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये सेकंड से मिल गया। और कॉट थीटा क्या है हमारा, 1/tan थीटा, तो फिफ्थ वाला फिफ्थ से ही मिल गया। ठीक है, तो ये तो हमारे मिलान चिन्ह हो गए जो हमें फॉर्मूलों से ही याद करने हो करेंगे, और जितना हम यूज़ करेंगे तभी याद रहेंगे हमें। ठीक है, अब ये देखो, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 5/13, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तो जगह ही नहीं, ये रहा, यही करती, साइन थीटा इक्वल टू 5/13। साइन थीटा
इक्वल टू 5/13। थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। 5/13 यानी कि यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 13। मैं सिर्फ हिंट दूंगी, तुम्हें इसमें क्या लगाना है, अब पाइथागोरस ये निकालना है। और उसके बाद फिर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये परसों की वर्कशीट में भी क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ये सारे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉट थीटा निकालो, टैन थीटा ये है। कॉट थीटा और टैन थीटा क्या है, एक दूसरे के उल्टे, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा 8/15। कोसेक थीटा निकालो यदि साइन थीटा, अभी कोसेक और साइन क्या है, एक दूसरे के उल्टे, यानी हम साइन थीटा को पलट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा मतलब 2/√3। सेक थीटा निकालो यदि कॉस थीटा दिया है, तो सेक और कॉस का क्या आपस में हमें पलटना है, हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड देखो, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, टैन थीटा और कॉट थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहीं पे हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का मतलब क्या हो गया 3/5 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का 4/5, तो ये क्या हो गया 3/5 इंटू 5/4। 5 से 5 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। और कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा क्या है, इसका उल्टा, यानी कि क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। होप ये तुम सबको समझ आएगा बेटा, फिर करके भेजो। कल भी बहुत कम बच्चों ने ही काम किया था, अब ये साथ साथ करते रहोगे तो अच्छा है, जितनी जल्दी कर लोगे उतना बढ़िया, ठीक। होप तुम लोगों को ये समझ आएगा। आ गया होगा, ये वर्कशीट पूरी करके मुझे भेजोगे, ठीक है।